हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए इसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले इन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो 25 में से 9 का उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में हेली टैक्सी सेवा किस जिले से शुरू की गई? तो देखिए हेली टैक्सी सेवा देखा जाए किस जिले से शुरू की गई, तो ये की गई है हिसार से। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गो तस्करी को रोकने के लिए किसका गठन किया गया है? तो देखिए गो तस्करी को रोकने के लिए इनमें से गठन किया गया है, ये किया गया है काऊ टास्क फोर्स का। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए अगर इसके अध्यक्ष देखा जाए कौन है, तो ये है श्रवण कुमार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, श्रवण कुमार गर्ग हैं, ये इनके चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए गुरुग्राम मंडल में जिले आते हैं गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो ये सभी जिले आते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए फरीदाबाद जिले में मंडल आते हैं, ये आते हैं फरीदाबाद, पलवल, नूंह, ये तीनों ही जिले आते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में यमुनानगर में कहां पर नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो देखिए इसमें देखना है कि यमुनानगर में कहां पर वन नगर विकसित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है सढौरा में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो देखिए इसमें देखना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कौन से जिले में नहीं है, तो वह नहीं है अंबाला में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए अंबाला में देखा जाए कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो ये है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो कुलताजपुर महेंद्रगढ़ में है, जो कि ढोसी की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है? तो देखिए हरियाणा का वह शहर है जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी का केंद्र है, वह है गुरुग्राम। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो देखिए मंजीरा लोक नृत्य है, इसमें उपकरण बजाया जाता है, ये बजाए जाते हैं नगाड़ा, डफली और मंजीरा। तो ये सभी उपकरण बजाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होती है? तो देखिए विवाह में नीम भराई होती है, ये होती है द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मार्कंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो देखिए इसमें देखना है कि मार्कंडा नदी है, ये प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है, तो ये बहती है कुरुक्षेत्र में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए मार्कंडा नदी का ना एक प्राचीन नाम भी है जो कि अरुणा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाली पुरस्कार कौन सी अकादमी के द्वारा दिया जाता है? तो देखिए हाली पुरस्कार देखा जाए कौन सी अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उर्दू अकादमी के द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाली पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो देखिए हाली पुरस्कार उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है और इसमें राशि दी जाती है, ये दी जाती है 1 लाख रुपए। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
मिशन इंद्रधनुष योजना कौन से विभाग के द्वारा लागू की गई? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष योजना देखा जाए कौन से विभाग के द्वारा लागू की गई है, तो ये की गई है महिला एवं बाल विकास के द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए ये योजना लागू की गई 7 अप्रैल 2015 से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए 7 अप्रैल को ना विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस योजना की शुरुआत भी पानीपत जिले से की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो देखिए हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, इस बोर्ड की स्थापना तो ये हुई है 1 फरवरी 1969 को ये स्थापना हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसमें ना यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर 1 फरवरी 1969 आएगा। तो देखिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1 फरवरी 1969 को की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो देखिए हरियाणा में यात्री परिवहन राष्ट्रीयकरण ये हुआ है 1972 में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तो देखिए इसमें देखा जाए कि वर्तमान में महाधिवक्ता है, ये हैं बलदेव राज महाजन। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो देखिए महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष देखा जाए कौन है, तो ये है प्रतिभा सुमन। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए उपाध्यक्ष देखा जाए कौन है, तो ये है प्रीति भारद्वाज। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए महिला आयोग की स्थापना कब हुई ये देखा जाए, तो ये हुई है 20 दिसंबर 1999 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और महिला आयोग का मुख्यालय देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है पंचकुला में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूरजकुंड मेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखिए सूरजकुंड मेला की ब्रांड एम्बेसडर देखा जाए तो ये है हेमा मालिनी। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए सूरजकुंड मेला लगता कहाँ पर है, तो ये लगता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दीवानवाला बांध किस जिले में है? तो देखिए दीवानवाला बांध देखा जाए किस जिले में है, तो ये है पंचकुला में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दीवानवाला बांध किस नदी पर है? तो देखिए दीवानवाला बांध पंचकुला में है, और ये है किस नदी पर, तो ये है घग्गर नदी पर। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हथनी कुंड बांध किस नदी पर है? तो देखिए हथनी कुंड बांध देखा जाए किस नदी पर है, तो ये है यमुना नदी पर। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हथनी कुंड बांध किस जिले में है? तो देखिए ये जो हथनी कुंड बांध है, ये बांध है यमुना नगर में। इसमें ऑप्शन डी सही है। तो देखिए ये यमुना नदी पर है और यमुना नगर में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओखला बांध किस नदी पर है? तो देखिए ओखला बांध देखा जाए किस नदी पर है, तो ये है यमुना नदी पर। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर है? तो देखिए ओटू बैराज देखा जाए किस नदी पर है, तो ये है घग्गर नदी पर। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ओटू बैराज देखा जाए है कहाँ पर, तो ये है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता के आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है कुनाल, बी है हिसार, सी है भिवानी, डी है गुरुग्राम। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना,
ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।